नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो ज़रूर पूछिए। जो भी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाते हैं वो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे कि यही देखिए एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी में जो भी आप लोग एग्जाम देने वाले जो भी विद्यार्थी वो सभी जरूर देखा करें। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। और ये भी देखिए कितना टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, ये भी क्वेश्चन, ये भी, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगर कल का क्लास में विद्यार्थी लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके जरूर देखें, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होता है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इतना को क्या करना है, हल करना है। इसको हल करने के लिए आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करवाएं, आप चाहें तो खुद से भी इसको हल कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए और खुद से कीजिए। ऐसे हम यहाँ तो करेंगे ही। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट है ना, बराबर का चिन्ह यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, बराबर का है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये गुना हो जाएगा और 25 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ऐसे जब इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 25, मतलब बराबर के इस पार जो आ गया, बराबर के इस पार सॉल्व हो के वो 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। अब इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बराबर ही था ना, ये भाग का चिन्ह था। इधर तो 5 आ गया, इसको सरल करना है तो बराबर यहाँ कैसे दे देता, बराबर कैसे दे दिया, मतलब एक्स वाई देना चाहिए। और कहीं यहाँ जो है हमारा बराबर नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ हो सकता है माइनस ही होगा। मैंने सरल करना है, बराबर देगा तो एक्स वाई देगा तब ना एक्स वाई का मान निकात करना होगा। हो सकता है यहाँ पे माइनस हो, मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा माइनस ही होगा, ये फट गया है, ठीक है फोटो। चलिए माइनस ही होगा, आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। माइनस करके बनाते हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी लेके आएंगे, क्या क्वेश्चन ओरिजिनल में था। होगा माइनस ही 100% श्योर, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किए थे ना, कितना गुना, ये 25 ऊपर चल जाएगा तो 25 हो जाएगा। काटेंगे तो ये यहाँ इस ब्रैकेट का मान 5 आ गया। इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, कटेगा नहीं। तो इस ब्रैकेट सॉल्व कर कितना हो जाएगा, 7/4 तिया 12, कितना हो जाएगा 7/12। तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा सॉल्व करके हो जाएगा 7/12। कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर जो हो जाएगा वो 7/12 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पर जो हो गया वो 5 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। सभी को लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आ गया वो 7/12 आ गया। वजह 7 डिवाइडेड बाय 7/12। और यहाँ पर जो आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब चलिए कर लेते हैं आगे सॉल्व इस चीज़ को। और यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे ब्रैकेट था तो ब्रैकेट को हम इस प्रकार से सॉल्व किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले गुना का काम करेंगे या भाग का। भाग यहाँ पे तो भाग का काम करेंगे। 25 में 10 से भाग करेंगे, नीचे आ जाएगा क्या, 10, ये भाग का चिन्ह है ना, तो 10 नीचे आ जाएगा, तो बटा 10, ठीक है। ये तो खत्म हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, कितना हो गया 2/5, 5/2। तो यहाँ पर जो हमारा आ गया कितना आ गया, 5/2 आ गया। चलिए यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ जो आ गया हमारा वो आ गया 5/2, ठीक है। 5/2 आ गया। और यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस भी, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, ओके है। अब इसको कर लेते हैं, तो क्या ये कटेगा, देखिए यहाँ पे 6 दूना 12, ये हमारा कट जाएगा। इसको हम दूसरे कलर से काट लेते हैं, यहाँ पे कटेगा ना, बिल्कुल। 6 6 दूनी, ये 12 कट जाएगा। और कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7/5 दूना 10, 7/10। अब माइनस के इस पार जो हो गया वो हमारा हो गया 7/10। यहाँ कट के जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 7/10। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो हमारा हो गया 7/10। और यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह था ना, तो यहाँ पे हम प्लस भी दे दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। और कटेगा बिल्कुल, 2 से कटेगा, 2 से 7 हो जाएगा, 2 से हम काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब पूरे एक जगह लिख लेते हैं, तो क्या था, 5/2 माइनस 7/10 प्लस इधर कितना हो जाएगा, 7/21/5, कितना हो जाएगा, प्लस में 21/5। तो प्लस में 21/5 माइनस 5। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 10 हो जाएगा। तो 10 से करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यहाँ पे -7 और यहाँ पे करेंगे तो 5 दूना 10 से 21 दूना 42 हो जाएगा। माइनस जो यहाँ पर अगर सॉल्व करके लिखे तो 10 × 5 = 50 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, माइनस वाला को एक साथ कर देते हैं और प्लस वाला को एक साथ। तो ये हमारा 25 और 42 क्या है, प्लस में है। तो 42 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42 × 5 = 47, 47 10 57 10 67, कितना हो गया 67। इसमें घटा देंगे कितना, प्लस में कौन माइनस, प्लस वाला हो गया ना, माइनस में कितना है 57, माइनस में जो है वो कितना है 57 है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस में 7 -57 बटा 10 है तो 10। जब इसको घटा देंगे क्या हो जाएगा, 10 नीचे में भी 10, जब कटेगा तो ये
1 आ जाएगा। तो मतलब इसको पूरे सॉल्व करके 1 आ गया, तो किस ऑप्शन में 1 है तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑप्शन 1 में है, ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम थोड़ा सा पुतला कर लेते हैं। 25,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज की रेट निकालना है। अब देखिए प्रिंसिपल भी दे दिया है कितना रुपया, देखिए ये सब लिखने का बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। कितना 25,000 रुपया है, और समय बोल दिया है कितना, समय जो टाइम जो दिया है वो 4 ईयर्स दिया है, 4 साल दिया है, 4 वर्ष के लिए, ओके। और मिश्रधन दे दिया है 31,000 कितना, 31,500। अब मिश्रधन जब दे दिया है तो ब्याज निकल जाएगा क्या, बिल्कुल। 25,000 रुपया कर्जा ली थी, 31,000 दे रहे हैं, अब 31,500, तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे इसको। 31,500 में 25,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 6,500, 6500 ब्याज आ जाएगा। रेट निकालना है तो चलिए निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर, एस आई मतलब एस आई तो 6500 है, तो एस आई बराबर पी कितना है 25,000, तो 25,000 गुना टी कितना 4 साल, गुना पी टी गुना आर कितना है, आर नहीं जानते हैं, बटा 100 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से इसका 2 जीरो नहीं काटते, इसका देखिए 2 जीरो से इसका 2 जीरो खत्म, इसका 1 जीरो से इसका 1 जीरो खत्म, ठीक है। और कटेगा बिल्कुल हमारा काटेंगे तो कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, मतलब ऊपर में हो गया 100 हो गया ऊपर में। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, और 10 से भाग करेंगे 65 में तो आ जाएगा आर का मान 6.5, कितना 6.5, मतलब रेट जो हमारा आ गया है कितना 6.5%, कितना आ गया है, रेट जो आ गया वो 6.5%। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो आप लोग बोलिएगा 6.5%, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, कब, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में दूसरा शिफ्ट में पूछा गया है, CBT 1 में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अगर एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होंगे जरूर देखते होंगे, और अपने सभी जितना भी दोस्त है साथी है सभी के साथ, जितना भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप फेसबुक का ग्रुप है, सभी में हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो आप लोग कमेंट करके, ठीक है, तो बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है था, उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली। वेतन में क्या हुआ कि अब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगा, ज़्यादा मिलने लगा, वृद्धि हो गया। लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। वो जो खाने का चीज़ पहले खर्चा करता था जितना रुपया खाने पर 25%, तो अभी भी उतना ही खर्चा करता है, ये नहीं कि 25%, अभी भी उतना ही करता है, ठीक है। तो उसका नतीजा क्या निकला कि भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। अब देखिए तो रुपया बढ़ गया और खर्चा उतना ही है, तो 25% तो था पहले जितना रुपया था उसका ना, इनकम का 25% था, अब तो इनकम बढ़ गया तो 20% ही होगा, तो 20% है, ठीक है। तो प्रारंभिक आय ज्ञात करना है, उसका क्या निकालना, हमें प्रारंभिक आय निकालना है। तो कैसे सॉल्व होगा, किस प्रकार से होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए एक एक चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को, आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 25% खर्च करता था पहले, 25% खर्च करता था किस पे, भोजन पे, भोजन पे अपनी जगह खर्च करता है, कोई भी क्या चीज़ पता नहीं, 25% करता है, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा आप लोग 1/4। जो नया विद्यार्थी अगर पूछे 1/4 कहाँ से आया, तो 25 प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, जब काटेंगे तो 1/4 आएगा। समझ में आया ना, जी बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर किसी का इनकम 4 है, ये इनकम, ठीक है, आय ये आई से लिख दिया आय इनकम, ठीक है। आय अगर 4 है तो उसका 25% मतलब एक खर्चा कर देता है, तो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना करता है, 1 का खर्चा करता है, तो 1 का खर्चा कर दिया, ओके है। बचत का कोई बात नहीं बोला, इसलिए हम यहाँ पे बचत नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि उसके इनकम आय में 1,000 रुपये का वृद्धि हो गया, 1,000 का, देखिए आय था तो आय में अब क्या कर दिए 1,000 का वृद्धि, 1,000 का वृद्धि किए तो क्या अनुपात भी चेंज होगा, परसेंटेज सब चीज़ चेंज होगा। वही हुआ है कि परसेंटेज क्या हुआ है, अब चेंज हुआ है,
तो यहाँ पे देखिए अगर परसेंटेज चेंज हुआ है तो क्या गिर कर हो गया उसका खर्चा 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। मतलब अब क्या अगर 5 वो कमाता है तो 20% मतलब 1 का खर्चा होता है, 5 कमाता है तो खर्चा 1 होता है। अब देखिए खर्चा में कोई वृद्धि क्वेश्चन बोला है नहीं हुआ है। अगर खर्चा में वृद्धि होता तो हम खर्चा को बराबर कर लेते हैं, यहाँ से बराबर। ऐसे बोला है कि वृद्धि नहीं हुआ है तो वृद्धि नहीं भी है, देखिए बराबर ही दिख रहा है। अगर मानिए कुछ वृद्धि होता तो हम बराबर इसको करते गुना भाग करके, ठीक है। यहाँ तो सेम जो चीज़ बोला है वही है, तो इसमें बराबर है तो कोई अच्छी बात है। तो क्या चीज़ बढ़ना चाहिए आय। आय देखिए कितना बढ़ गया 1 अनुपात में बढ़ गया, कितना अनुपात में 1 अनुपात में। एक्चुअल में रुपया कितना बढ़ा है 1000 बढ़ा है, 1000 बढ़ा है। मतलब बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का मान 1000। क्वेश्चन में पूछा क्या है उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। उसकी प्रारंभिक आय कितना अनुपात में था 4 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 1000 तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि 4000 हो जाएगा। उसका प्रारंभिक आय तो 4 अनुपात में ही था, तो 4 अनुपात का मान 4000 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। 2 बहन है, सिस्टर 1 और सिस्टर 2। इस दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब अगर ये x वर्ष की है तो ये x माइनस 2 वर्ष की। देखिए x बाई मान के नहीं बनाएंगे, लेकिन देखिए आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हम कर देंगे, ठीक है। बस यहाँ पे समझने के लिए x माइनस 2 का कितना होगा इस पर ध्यान दीजिएगा। दोनों बहन की आयु में जो अंतर है वो 2 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब ये x की कितनी साल की होगी x प्लस 2। क्या अंतर 2 साल का है, बिल्कुल है। देखिए क्या ये x प्लस 2 इसमें घटा देंगे ये x तो कितना हो जाएगा x वर्ष का 2 वर्ष का, तो अंतर 2 ही आया ना, ठीक है। ये भी मान सकते हैं -2 भी मान सकते हैं। -2 मानेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभी क्या है ये S2 बड़ी है, ठीक है, बड़ी छोटी। अगर यह -2 मानते तो ये बड़ी होती, बात वही है, ठीक है। आगे, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है। उसके फादर की आयु यहाँ F लिखते हैं, उसके पिता की आयु जो है वो 52 वर्ष है, दे दिया है उसके पिता की आयु, ठीक है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो माँ कितने साल की होगी, ये 2 वर्ष बड़ा है किससे, माँ से। मतलब माँ कितने 50 साल की, 50 साल की। आगे, बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी, तो माँ की आयु से आधी कितना हो जाएगा 25। मतलब बड़ी बहन तो x+2 माने थे, तो बड़ी बहन x+2 है ओरिजिनल में और दिया है 25 साल। मतलब x का मान कितना आ जाएगा 23, तो 23 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी 25 साल की बड़ी बहन, तो छोटी बहन हो जाएगी 23 साल की। दोनों में 2 साल का अंतर है। क्वेश्चन में बोला क्या है, तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो छोटी बहन की आयु जो हो जाएगा वो 23 साल हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए क्वेश्चन को हम लिखते ही क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 पुरुष और 3 और दे दिया है। देखिए कल या का क्वेश्चन करवाए थे, आज और का क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ करवा देते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष, ठीक है, पुरुष को पी लिख दिए, और 3 गो लड़का है, लड़का को हम एल लिख देते हैं। किसी काम को क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18 दिन में पूरा करता है, तो 18 बराबर। आगे क्या बोला है, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के बराबर क्यों दिए, क्योंकि बोला है उसी काम को, देखिए उसी काम को, इसलिए बराबर का चिन्ह दिए। उसी काम को कौन, 3 पुरुष, तो 3 पुरुष और लड़का मिलाते हैं तो 2 लड़का। 2 लड़का जो है 15 दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन पूछा है कि 4 पुरुष और 2 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितना, 4 पुरुष और 2 लड़का उस काम को कितना, 2 लड़का उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये पूछा है। कुल काम कितना है वो नहीं जानते, निकालेंगे। चाहे ये दोनों तो कुल काम ही है, दोनों तो बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह दिए। तो जो भी मन होगा वहाँ बैठा देंगे और सॉल्व कर देंगे। लेकिन सबसे पहले क्षमता यहाँ एल और पी निकालना पड़ेगा, मतलब क्षमता का रेशियो निकालेंगे तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल 3 छके 18 और इसको काटेंगे 3 पचे 15। जब इसको गुना कर देंगे तो हमारा जो हो जाएगा 6 दूना 12 पी, कितना 6 दूना 12 पी प्लस 6 3 18 एल बराबर जो हो जाएगा 5 3 15 पी प्लस
5 दूना 10 L। अब पी एल को 7 कर देते हैं, तो पी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 में से 12 गया तो 3 पी, ठीक है, बराबर। और इधर आएगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा 10 में से 18 में से 10 गया तो 8 L। यहाँ एल और पी का अनुपात निकाल लेते हैं। एल और पी का अनुपात जब निकालेंगे तो पी बटा एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/3। इसका मतलब अगर पुरुष का रेशियो मतलब क्षमता 8 अनुपात में है तो लड़का का जो है वो 3 अनुपात में है, ठीक है। ठीक है, अब कुल काम कितना है तो किसी को निकाल लेंगे। ये भी कुल काम है, ये भी कुल काम है, दोनों बराबर ही है क्योंकि सिंबल भी बराबर का है। तो कोई ये निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, मानिए अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे कितना रखेंगे, पी का मान 8 और एल का मान कितना रखेंगे 3। तो जाएगा ये 16, 3 3 9, 16 और 9, 16 9 25, 25 गुना 6, ठीक है। कुल नहीं 6 नहीं 18 ना था यहाँ पे 18, तो 25 गुना 18 ये कुल काम आ गया। कुल काम को कितना करना है, इसको करना है ना इस क्षमता के अनुसार। क्या क्षमता है, तो पी का क्षमता 8 है और एल का क्षमता 3 है। तो 8 चौके 32, 3 दूना 6, 32 और 6 38, कितना हो जाएगा 38। तो नीचे में हम 38 लिख देते हैं, कितना 38, उसको हटा करके जब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 19। 25 नमा कितना होता है 225/19, मतलब इतना दिन का क्या होगा पूरा काम जो है। अगर 4 पुरुष और 2 लड़की को मिलाते हैं तो वह काम 25/19 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 19 का 19 कितना हो जाएगा, 19 का 19 तो 3 और 5 35, फिर 19 का 19 का 19 19 3 22, 19 दूना 38, 11 9 नीचे में आ जाएगा और किसी में है ऊपर में आ जाएगा। कितना था यहाँ पे 35 16, मतलब 11 सही 16/19 दिन का समय लगेगा। 11 सही 16/19 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। 11 सही 16/19 दिन का समय लगेगा 4 पुरुष और 2 लड़की को उस काम को करने में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो ज़रूर अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें हमारे इस चैनल को, ठीक है। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 10 सेब के नमूने में एक सेब इससे पढ़ लेते हैं फिर से, 1 मिनट। 10 सेब के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम रूप में की गई थी। 10 सेब का नमूना है जिसमें कि एक सेब का औसत जो भार है वो एक सेब का औसत 104 ग्राम है, ठीक है। 104 ग्राम है, मतलब ये औसत भार जो निकल गया 10 सेब का वो 104 ग्राम। आगे, बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब के भार 20 ग्राम कम दिखाया, ठीक है। कांटा जो है प्रत्येक सेब का जो भार दिखाया वो 20 ग्राम कम दिखाया, मतलब ओरिजिनल में होगा कितना 124 है, सही कुछ बोला जा रहा है 124 ग्राम, तभी तो कम दिखाई देता। तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा, तो कम दिखाया था तो 104 दिखाया, ओरिजिनल में 124 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। आप जरूर शेयर करें। जिस प्रकार से आप लोगों को एलपी में सभी क्वेश्चन मैच किया है, बिल्कुल आप लोगों को सभी एग्जाम में हम मैच करवाएंगे ऐसा क्वेश्चन। जो भी आने वाला एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरआरबी जेई का हो, सभी में हमारा प्रश्न मैच करेगा। बस आप लोगों को साथ देना है। जिस प्रकार से हम आप लोगों के लिए हमेशा देते रहते हैं कंटेंट, बस आप लोगों को भी उसी प्रकार से साथ देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है कि 10 सेब का कुल निकालेंगे, फिर इसमें सब का 20 का जोड़ेंगे, 200 जोड़ेंगे, ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट आप लोग को इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है। एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो फालतू क्वेश्चन पूछ दिया भाई, हाँ 3 रुपया से मतलब है क्या। देख लेते हैं हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके। हालांकि क्वेश्चन क्या है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लेकिन किस प्रकार से सुनूंगा, टाइम दे आप लोगों को, सॉल्व करना है आप लोगों को, टाइम देना चाहिए। फिर वीडियो को रोक के आप लोग खुद ही कर लीजिए। ऐसे हम यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले हम इसको कर लेते हैं इरेज।
चलिए बेहट एक वस्तु को 4% तथा 10%, 4% का में बेचने का मतलब, इससे अभी विक्रय मूल्य से कोई मतलब ही नहीं है। 4% के लाभ पर बेच रहा है मतलब उस चीज़ को कितना में बेचेगा, 104 में। और 10% के लाभ पे बेच रहा है मतलब कितना होगा विक्रय मूल्य, 110। क्वेश्चन है इसी का तो रेशियो पूछा है, जब काटेंगे तो हो जाएगा 52:55। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो इस क्वेश्चन में था, कुछ था ही नहीं, फालतू क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस सभी में से कौन सा होगा, 47 तो अभाज्य संख्या है। अब कहाँ खोजने जाए कि 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होगा जिसमें कि भाग लग जाए। तो देखिए आसान क्या तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप लोगों को हम आसान तरीका बताएंगे। एक संख्या 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या मान लेना है, 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या मान लेना है। ऐसे देख के भी क्वेश्चन को माने कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे, तो देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा है 5, तो 5 तो आ सकता है, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। चलिए सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमारा है 4 अंकों का 1000 है ना। हाँ 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या जो कि 1000 है। 1000 हम 47 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। इसे कैसे निकलेगा समझिएगा, 2 बार में लगाएंगे तो 7 दूना 14, 4 बाकी 7 दूना 8 194 आ गया। जब घटाएंगे तो हमारा 6 और 0 एक बार में लग जाएगा, कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा, ये घट के ये हमारा हो जाएगा 13, कितना 13 ही आएगा ना फल। अब देखिए ये क्या था, 60 13 अधिक है। अगर मानिए यहाँ भी 47 ही रहता तो पूरा पूरी कट जाता, इसका मतलब 13 अधिक है। अगर हम इसमें 13 घटा देते इसमें तो क्या होता, पूरा पूरी कट जाता। लेकिन एक चीज़ समझिए कि 13 अगर घटाएंगे तो 3 अंकों का संख्या बन जाएगा, हमको तो 4 अंकों का चाहिए। जब भी 4 अंकों का पूछे तो देखिए 1000 तो है, ये 1000 तो होगा ही होगा, प्लस इसमें प्लस होगा, माइनस तो कर नहीं सकता। अगर माइनस करेंगे 13 तो दिक्कत हो जाएगा, माइनस तो कर ही नहीं सकते। अब हमें जो करना है इसमें प्लस ही करना है। तो जब भी प्लस करने का बात रहे 47 में इसको घटा दीजिए, तब भी पूरा पूरी भाग लगेगा। कितना हो जाएगा, ये 4 कितना 4 और 3 34, मतलब 34 यहाँ पे दे देंगे। मतलब यहाँ पे अगर 34 रहता एक्स्ट्रा तो और भाग लग जाता, कितना मतलब वो संख्या हमारा 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा जिससे भाग लगे, तो 1034, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को हम इंट्रोडक्शन में ही बता दिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे। क्या है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ यात्रा वह हवाई जहाज से और कुछ यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई दूरी से, रेलगाड़ी से कितना यात्रा तय किया है वो हमें दूरी ज्ञात करना है। चलिए इसको हम अच्छे ढंग से निकालेंगे क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन इतना बड़ा दिया है, क्या कैसे निकालना है, तो देखिए जहाँ बटा लिखा है वहाँ पे चलना है। सबसे पहले क्या बोला है, तो वह यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता, तो क्या क्या चीज़ से कर रहा है, एक हवाई जहाज है, यहाँ पे लिखते हैं एक हवाई जहाज है और दूसरा रेलगाड़ी है। क्या है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एरोप्लेन है और रेलगाड़ी है। क्वेश्चन बोला है यदि पूरी हवाई जहाज से तय करता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता 4/5। अगर कुल समय 5 लग रहा है तो उसका 4 हिस्सा, देखिए 4 हिस्सा बचा लेता, इसका मतलब हवाई जहाज से कितना समय लेता, 1 समय लेता। ये जो समय है वो टाइम का अनुपात दिया है, किस चीज़ का हम निकाले हैं अनुपात, समय का। समझ में, जो भी नीचे में देगा वही मान लेना। जैसे 5 समय ले रहा है रेलगाड़ी से तो बचाएगा कितना, इसका 4/5 बचाएगा हवाई जहाज से। 4/5 मतलब 4 बचा लेगा। 5 अगर रेल ले रहा है तो 4 बचा लेगा, तो हवाई जहाज से कितना लेगा, 1 लेगा। तो यही आप लोगों को हम बता दिए यहाँ से। चलिए
आगे अब देखिए हवाई जहाज से ले रहा है अनुपात में 1 अनुपात, बोल सकते हैं 1 घंटा समझने के लिए, रेलगाड़ी से 5 घंटा, लेकिन घंटा नहीं अनुपात है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल में बोला है 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब पहले अगर 4 घंटा लेता था तो अब जो है 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब जो हवाई जहाज से 2 घंटा ले रहा है, तो हम लोग तो 1 अनुपात निकाले हैं, तो इसका मतलब हवाई जहाज से 2 घंटा, तो 1 अनुपात का मान 2 घंटा आ गया। तो रेलगाड़ी से कितना आ जाएगा, तो 1 अनुपात का मान 2 घंटा, तो 5 अनुपात का मान 10 घंटा। तो रेलगाड़ी का भी आ गया, हवाई जहाज का भी, दोनों का आ गया। दोनों का क्या आ गया, समय कितना, मतलब इसके कितना कितना समय ले रहा है, ठीक है। चलिए इतना में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का हम चाल निकाल लेते हैं, रेलगाड़ी का भी और रेलगाड़ी का भी और हवाई जहाज का भी। ये 10 घंटा लेता है रेलगाड़ी पहुंचाने में, कितना, 480 किलोमीटर। तो रेल का चाल निकालते हैं, रेल की चाल, तो रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 480 बटा समय कितना 10 घंटा है, यहाँ से काटेंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना, इतना सब लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं था, ठीक है। अब एरोप्लेन का अगर लेते हैं, हवाई जहाज लिखे हैं तो एक बार हवाई जहाज ही लिखते हैं। तो हवाई जहाज की चाल कितना आ जाएगा, आप लोग 480 किलोमीटर को 2 घंटा में तय करता है, इसका मतलब 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा पूरा हमारा आके कंप्लीट है दोनों का चाल। अब हम जो चाहेंगे वो निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, किस तरीके से, यहाँ से इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ अब देखिए कुल समय कितना लगता है, समय 4 घंटा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480 किलोमीटर। दूरी जो है मान लेते हैं रेलगाड़ी से x किलोमीटर चला है, रेल से x किलोमीटर चला है, ठीक है। तो रेल क्या होता है, समय बराबर दूरी, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो दूरी हमारा है x, और रेलगाड़ी से जो चाल निकालनी है रेल का वो 48 किलोमीटर, तो दूरी बटा चाल, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए कुल था 480 किलोमीटर, और उसको x चल गया है रेलगाड़ी से, तो बचा एरोप्लेन से जाएगा, कितना आ जाएगा 480 माइनस x बटा इसका चाल कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 240 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से x का जो मान निकलेगा वही हमारा रेलगाड़ी का चाल होगा, ठीक है। यहाँ से LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 240 ही आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 240, ठीक है। यहाँ से भाग करेंगे तो 24 बचे, मतलब कितना आ जाएगा 48, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 5 को 20, 4 24, हाँ 5 बार में कट जाएगा, 5 दीजिएगा 5x प्लस 480 माइनस x बराबर 4। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4x, उधर कितना हो जाएगा 4 गुना ये, तो हो जाएगा कितना, 4 में इतना से गुना करेंगे तो 960, उधर जाके ये घट जाएगा, हो जाएगा 480। तो 4x बराबर, यहाँ से आसान तरीके से निकल गया, 4x बराबर 48। जब काटेंगे तो x का मान आ गया, तो x का जो मान आ गया वो 120। x क्या माने थे, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। मेन था कि क्वेश्चन को ये सॉल्व करना, ये तो मानिए सॉल्व करना मेन नहीं है, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा। मेन था कि क्वेश्चन को यहाँ पे समझना कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कैसे हमें समय का यहाँ पे पता चलेगा, किस प्रकार से हम निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का था, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़का का मतलब बोल सकते हैं कि बॉय, ठीक है, और गर्ल, ठीक है, तो BG लिखते हैं, क्या इतना BO। लड़का और लड़की का जो अनुपात है वो 4:5 दिया है, कितना 4:5। आगे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए, 4 गो और लड़का शामिल हो जाए, मतलब 4 गो लड़का, ये अनुपात था, इन्हें जोड़ देंगे 4 4 8 कर देंगे, ये अनुपात है, ठीक है। ये 4 गो लड़का और शामिल हो जाए कक्षा में तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन को आगे क्या बोला है कि शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, अब जो है 4 गो लड़का आने के कारण 20% का वृद्धि हुआ। अब देखिए 20% का वृद्धि करेंगे तो ये भी ट्रिक यहाँ पे क्या होगा, टाइम ज़्यादा ले लेगा, ये भी ट्रिक। तो और क्या तरीका होगा, इस तरीका को तो करेंगे ही करेंगे, इसको साइड रखिए अभी। अब देखिए पहले समझिए आसान क्या तरीका होगा, 4 गो नए का लड़का आया, इसके कारण कि 20% का वृद्धि हो गया। 4 गो लड़का का मतलब बोल रहा है कि 20% है, तभी तो 20% का वृद्धि हो रहा है। तो कुल विद्यार्थी कितना होगा 100%, मतलब 100 पुराने के लिए 5 से गुना किए, इधर भी कितना करेंगे 5 से गुना 20 गो बन जाएगा। इसका मतलब कुल जो लड़का होगा वो 20 गो होगा, कुल लड़का कितना होगा 20 गो होगा, समझिएगा।
कुल लड़का 20 गो हो गया। और विद्यार्थी का जो अनुपात की दिया है लड़का और लड़की का, वो 4:5 दिया है। तो ये लड़का का अनुपात है, ये लड़की का अनुपात है। तो लड़का क्या गो 20 गो है, तो 5 अनुपात का मान 20 गो लड़का हो गया, मतलब कितना 5 गुना है ओरिजिनल में। तो लड़की भी ओरिजिनल में कितना होगी 5 गुना, मतलब लड़की भी ओरिजिनल में 25 गो होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कक्षा में लड़कियों की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आसान तरीके से डील करना है, और कहीं भी दिक्कत होता है तो हम तो यही ना पूछने का कोशिश कीजिए, ठीक है। कमेंट आप लोग करते नहीं है उतना, इसलिए हम क्वेश्चन को बताते नहीं है। आप लोग पूछेगा तभी तो बता पाएंगे। अगर मानिए यही तरीका आप लोग जानते, एग्जाम में मानिए आ जाता है यही तरीका जानते, तब क्या सॉल्यूशन होता है, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता। तो देखिए, अब देखिए 20% का क्या हुआ है, वृद्धि हो गया किसमें, लड़कों की संख्या में। 4 लड़का बढ़ने के कारण 20%, ये तो हो गया आप लोगों का ना ये तरीका। अभी आ जा, ये तरीका तो हो गया है, ठीक है, ये तरीका। अब चलिए तरीका पे, तो 20% का वृद्धि। अब देखिए 4 का 20% निकालना मुश्किल, मतलब दशमलव में आ जाएगा, मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, दशमलव में आ जाएगा ना। तो क्या किया जाए, तो अनुपाते है तो क्या अपने मन से नहीं मान ले, इसको 40, इसको 50, इसको 40, तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब कितना 8 का वृद्धि हुआ। पहले 40 था, अब 8 का वृद्धि हो गया, अब हो गया लड़का 48 गो, ठीक है। अब देखिए अगर लड़का 48 गो हो गया तो समझिएगा, लड़का जब 48 गो हो गया तो कितना का वृद्धि हुआ है लड़का में, 8 का, अनुपात में 8 का भी हुआ है। और ओरिजिनल में 8 नहीं बोला, 4 गो का वृद्धि हुआ है। तो ओरिजिनल में क्या है, अगर आधा है, ओरिजिनल में जो हुआ है तो 1 अनुपात का मान बोल सकते हैं आधा, ओरिजिनल में आधा हुआ है, कितना आधा। तो लड़की भी 50 नहीं होकर ओरिजिनल में क्या होगी, आधा होगी, मतलब 25 गो होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए बन के तैयार है। तो जिस प्रकार से मन करे यार, जिस उस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। बस आप लोग को हम बता रहे हैं, उसी पे फोकस करना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और शानदार जानदार क्वेश्चन और उसके साथ ट्रिक लेके। थैंक यू।